साथ ही जीएसटी ने हीरा कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल रफ और पॉलिश्ड दोनों तरह के डायमंड पर जीएसटी लगा दिया गया है, जिसके बाद हीरा कारोबारियों को डर है कि कहीं इस सेक्टर में भारत का दबदबा खत्म ना हो जाए। पूरी दुनिया में डायमंड कारोबार में भारत की तूती बोलती है। चीन भी भारत से सस्ते और अच्छे डायमंड पॉलिश नहीं कर पाता, लेकिन 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी ने देश के डायमंड कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। अभी तक डायमंड पर कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन जीएसटी में हीरे के ऊपर 2 तरह के टैक्स लगा दिए गए हैं। रफ डायमंड पर 4.5% जीएसटी और पॉलिश्ड डायमंड पर 3% जीएसटी लगाया गया है, जबकि चीन, श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड में रफ डायमंड पर कोई टैक्स नहीं है। व्यापारियों को डर है कि जीएसटी से उनकी लागत और टैक्स का बोझ दोनों बढ़ेगा, जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है। लो मटेरियल यानी कि रफ डायमंड पर टैक्स लगा है और 3% जो है वो पॉलिश डायमंड पर टैक्स लगा है। उसकी सबसे ज़्यादा असर तो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ने का संभावना पूरी है, क्योंकि डायमंड उद्योग जो है वो छोटे छोटे यूनिट में बटा हुआ है। देश में सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डायमंड कारोबार होता है। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल है। अकेले भारत में हर महीने 5,000 करोड़ रुपए के पॉलिश्ड डायमंड्स की बिक्री होती है। देश भर में डायमंड ज्वेलरी के 5 लाख व्यापारी हैं और डायमंड पॉलिश करने के लिए 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी यूनिट हैं, जो 45 लाख डायमंड कारीगरों को रोजगार देती हैं। इतना ही नहीं, ये सेक्टर देश की जीडीपी में 6 से 7% योगदान देता है। व्यापारियों को डर है कि इस टैक्स का बोझ छोटे डायमंड यूनिट के ऊपर आएगा और वो अपने कारीगरों से ज्यादा काम करवाएंगे। हो सकता है कि अतिरिक्त टैक्स के बोझ के चलते छटनी भी हो। और अहमदाबाद में खाली 5 लाख कारीगर है, तो वो सब कारीगर की क्या हालत होगी, वो देखने लायक होगी। क्योंकि हम तो बहुत छोटा सा यूनिट चलाते हैं, हमको बहुत दिक्कत होगी। उसमें सबसे ज़्यादा बड़े व्यापारी को फायदा है, बड़े व्यापारी को कोई वांधा नहीं। हमारे छोटे व्यापारी को क्या इधर लोकल बिजनेस करना पड़ता है, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको रहती है उसमें। डायमंड इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करे, ताकि उसका कोई हल निकाला जा सके। अब तक टैक्स के दायरे से अछूता रहा हीरा कारोबार अब जीएसटी की नेट में आ चुका है। सरकार की मंशा काफ़ी अच्छी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेकर देश की सेवा की जाए, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत सरकार का जो प्रयास है कि सबसे ज़्यादा रोजगार का निर्माण हो, उस सपनों को कहीं ठेस न पहुँचे, ये भी देखना अब सरकार की जिम्मेदारी होगी। केतन जोशी, जी मीडिया।